कैंसर को आपने ये समझ रखा है कि कैंसर हो गया, दैट पर्सन वोंट सर्वाइव ना। डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं क्योंकि उनके स्कोप में नहीं है, तो पेट सीटी स्कैन में आपको बीमारी बढ़ी हुई मिलती है और फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, एक सेकेंड ओपिनियन लेने ज़रूर आइए। इट डजंट वर्क लाइक दैट। कैंसर को ना आप लोगों ने हवा बना रखा है। कैंसर को आपने ये समझ रखा है कि कैंसर हो गया मतलब मरना निश्चित है। घर में रोना पीटना शुरू हो जाता है, आप लोग नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, एंड द ओनली थिंग दैट यू थिंक इज ये नहीं बचेंगे। जिसको भी कैंसर डायग्नोज हुआ है, एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, केवल आप यही सोचते हैं कि जिसको भी डायग्नोज हुआ है, हु इज़ योर फैमिली मेम्बर, दैट पर्सन वोंट सर्वाइव, एंड दैट इज़ योर बिगेस्ट मिस्टेक। थॉट्स बिकम थिंग्स। जो चीज़ आप सोचते हैं वैसा ही आप पाते हैं। सो अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो वही रिजल्ट्स आपको नेगेटिव मिलने शुरू हो जाते हैं। एंड द प्रॉब्लम इज दैट केवल और केवल आपको यही समझ में आता है कि कैंसर में मतलब अब इन्हें हम नहीं बचा सकते। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज यू गूगल, यू ओपन अप गूगल और फिर आप गूगल करना शुरू कर देते हैं कि बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल। एंड जैसे ही आपको हॉस्पिटल का पता चलता है, आप उस हॉस्पिटल में जाते हैं एंड जो भी कंसर्न डॉक्टर है उनके पास आप जाकर ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंड ट्रीटमेंट चॉइसेस पूछते हैं। पहला ट्रीटमेंट चॉइस, अगर किसी को सपोज ब्रेस्ट कैंसर है, गॉल ब्लैडर कैंसर है, लिवर में है, फर्स्ट ट्रीटमेंट चॉइस इज सर्जरी, इसको रिमूव कर दो। सेकेंड ट्रीटमेंट चॉइस रेडिएशन, थर्ड ट्रीटमेंट चॉइस कीमोथेरेपी। इन सभी ट्रीटमेंट चॉइसेस में कभी भी कोई एक इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट चॉइस बनकर नहीं आता। ना डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं क्योंकि उनके स्कोप में नहीं है, ना कोई आपको सलाह देता है कि हाँ कोई एक ऐसा ट्रीटमेंट भी है जो बिना साइड इफेक्ट्स के रिकवर कर सकता है। और फिर जल्दबाजी में जो जो आपको सलाह दी जाती है आप वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। आप पहले सर्जरी कराते हैं, आप फिर कीमो कराते हैं, उसके बाद आप रेडिएशन भी कराते हैं। जब 6 साइकिल आपने कीमो की कराई, फिर जब आप पेट सीटी के स्कैन कराते हैं तो पेट सीटी स्कैन में आपको बीमारी बढ़ी हुई मिलती है। फिर उसके बाद आपको डॉक्टर्स कहते हैं कि अब हम कीमो का प्रोटोकॉल चेंज करेंगे और अब हम एक नया कीमो प्रोटोकॉल चूज करेंगे। आप कहते हो मरता क्या ना करता, आपके पास कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है, सो ऑब्वियसली यू फॉलो दैट। और अब आप फिर दूसरी लाइन ऑफ कीमोथेरेपीज करानी शुरू कर देते हो। जब आप पूरी दूसरी लाइन ऑफ कीमोथेरेपी भी करा देते हो, उसके बावजूद भी प्राइमरी लीजन जहाँ पर था उसके बावजूद वहाँ से मेटास्टासिस होकर लिवर में, लंग्स में, बोन्स में, ब्रेन में बीमारी फैलनी शुरू हो जाती है। और फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। जब सब तरफ से जब आप सारा ट्राई कर चुके होते हो, देन आपको कोई सलाह देता है कि अरे तुमने क्या डॉक्टर कृष्णा की इम्यूनोथेरेपी कराई है, वो जो इम्यूनोथेरेपी अंडर द सिस्टम ऑफ कैम है, क्या आप कभी कैंसर हीलर सेंटर गए हो? तब आप थक हार कर कोई ऑप्शन ना बचते हुए आप फिर हमारे पास आते हो, एंड देन यू एक्सपेक्ट अ मैजिक टू हैपन। इट डजंट वर्क लाइक दैट। ट्राई टू फाइंड अस राइट फ्रॉम डे वन, जब से कैंसर डायग्नोज हुआ है, क्योंकि जब हम एडवांस स्टेजेस में इतने अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, जब हम एडवांस स्टेजेस में इतने हाई सक्सेस रेट्स हैं, आपने ऑब्वियसली हमारे चैनल्स देखे होंगे जहाँ पर इतने सारे टेस्टिमोनियल्स एंड लाइन्स हैं, हज़ारों की तादाद में, और इतने हज़ारों की तादाद में पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जी रहे हैं, तब क्यों ना आप फर्स्ट ट्रीटमेंट चॉइस हमारे को अपनाओ, फर्स्ट ट्रीटमेंट चॉइस इम्यूनोथेरेपी को अपनाओ, फर्स्ट ट्रीटमेंट चॉइस कैंसर हीलर सेंटर की थेरेपी को अपनाओ। ऐसा होना चाहिए। यू शुड बी रादर थिंकिंग ऑन कि अगर कैंसर डायग्नोज हुआ है, स्ट्रेट कम टू कैंसर हीलर सेंटर एंड देन चूज इट, सो दैट आपको मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट्स मिले, आपको मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट्स दिखें, एंड दिस इज व्हाट इज नेसेसरी। जब आप ट्रीटमेंट के लिए चॉइसेस लेते हैं, आप डॉक्टर्स के पास जाइए, आप उनसे सर्जरी के ऑप्शन लीजिए, कीमो के ऑप्शन लीजिए, रेडिएशन के ऑप्शन लीजिए, बट फिर उसके बाद एक सेकेंड ओपिनियन लेने ज़रूर आइए, एक थर्ड ओपिनियन लेने ज़रूर आइए। हो सकता है जब आप ये ओपिनियन लेते हो तो हो सकता है ये ओपिनियन आपकी ज़िंदगी बदल दे, हो सकता है ये आपको इतना तेज़ी से रिकवर करे कि शायद वो जो सर्जरी, रेडिएशन और कीमो का जो टॉर्चर है वो ना झेलना पड़े। और चलो अगर आपको सर्जरी करानी भी है, चलो अगर आपको कीमो करानी भी है, अगर आपको रेडिएशन कराना भी है, उसके साथ साथ ये पैरेलल चल सकता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि नहीं हमारा कीमो ऑप्शन छूट जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि हमारा रेडिएशन ऑप्शन छूट जाएगा। व्हाई नॉट टेक इट इन पैरेलल? अगर दोनों को पैरेलल भी चलाना पड़े, चलाइए। अगर फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारी दवाइयों से दूर होंगे।
फ़ायदा ये होगा कि इवन जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हो उसके जो भी दुष्प्रभाव हैं, जो भी नेगेटिविटी है, वो सारी दूर होगी। एंड दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड एन इम्प्रूवमेंट, और दिस इज़ हाउ यू विल सी कि कमाल है, ये तो रिकवर होने लगे, ये तो इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ये जब आप स्कैन करने जा रहे हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है, लॉन्जिविटी आ रही है, रिग्रेशन दिख रहा है, और फाइनली स्टेबिलिटी आ रही है। सो ये सारी चीज़ें जब आप ट्रीटमेंट चलाते हो, आप चलाइए जो भी ट्रीटमेंट चलाना है, बट उसके पैरेलल कोई ना कोई ट्रीटमेंट ज़रूर होना चाहिए ताकि आप बीमारी को रिकवर कर सकें और बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकें। बी वाइज, बी इंटेलिजेंट, और कैंसर में जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए, हेस्टी डिसीजंस मत लीजिए। मन में कामनेस रखिए, पेशेंस रखिए, एंड टेक द राइट डिसीजंस। आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू सो मच। सो वॉट एवर दैट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू हैव, अगर कोई भी सवाल है ना, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल करो। आस्क एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, आस्क एज मैनी एज वॉट एवर दोज डाउट्स दैट यू हैव। कुछ भी डाउट है, दिस हेल्पलाइन इज़ फॉर यू। ये हेल्पलाइन आपके लिए है जहाँ पर आप अपने कोई भी सवाल पूछ सकते हो। अपने कैंसर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी सवाल हैं, कोई भी मन में शंकाएं आ रही हैं, प्लीज़ पूछ सकते हो। एंड इफ़ नॉट पॉसिबल, अगर आपको लगता है कि नहीं कोई भी सवाल रह गया है, तो गेट अ कंसल्टेशन डन विद अ डॉक्टर एंड आस्क देम क्वेश्चंस। ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है, केवल एक सलाह है, हो सकता है शायद ये सलाह आपकी ज़िंदगी बदल दे।